हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 3 साहित्य शास्त्र में जो भारतीय काव्य शास्त्र लगा है उसके अंतर्गत हिंदी के विद्वानों के भी कोटेशन पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मैं वो आज आपको लेकर के आई हुई हूँ। देखिए, हिंदी के विद्वान द्वारा दिए गए काव्य लक्षण हैं। केशवदास जी का है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य। किसका है? केशवदास जी का। दूसरा है यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदप प्रवीण। ये किसका है? श्रीपत का है। फिर है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। किसका है? चिंतामणि का है। वात कहाऊ रस में जो है कवित कहावै सोई। चिंतामणि। कुलपति मिश्र जी कहते हैं दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित हैं ताको करो विचार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा या देख लीजिए फिर वीडियो दोबारा। ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप देख लें तो हो गया, नहीं, जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक आप वीडियो को रोक के जैसा भी करके स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन याद जरूर करिए। कुलपति मिश्र जी कहते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित्त। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीत अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जुहती काव्य कहत सब कोई। सूरत मिश्र का है। शब्द जीवत ही रथ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। कवि देव का है। सोमनाथ जी कहते हैं कि सगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूसव जुत कवि कर्म जो सो कवित्य कहि शुद्ध। सोमनाथ का है। भिखारी दास जी कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। भिखारी दास। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह काल के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बाबू श्याम सुंदर दास का कोटेशन है। अगला भी श्याम सुंदर दास का है कि मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव रास के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। फिर अगला श्याम सुंदर दास का है समस्त रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। श्याम सुंदर दास। समस्त रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। श्याम सुंदर दास। पंडित रामदहिन मिश्र का कोटेशन है कि जिस साहित्य में मानव मस्तिष्क को समृद्ध करने की शक्ति नहीं या जिस साहित्य में वह अचूक मंत्र नहीं जो फूंक मारते ही पस्त पड़ी हुई जाति को ठोकर खाए हुए सर्प के समान क्षुब्ध कर देता है या जिस साहित्य में उदास विशद या भव्य भावों का अभाव हो या जिस साहित्य में चारित्रिक सत्य का अन्वेषण विश्लेषण नहीं या जिस साहित्य में ऐसे भाव नहीं जिनमें वह एक देश एक जाति और एक काल का होने का भी सर्वदेशिक सर्वजातिक और सर्वकालिक हो या जिस साहित्य में जीवन डाल देने की शक्ति नहीं अथवा जो साहित्य नूतन विचारों या नूतन तथ्यों से शून्य हो वह साहित्य नहीं है। रामदहिन मिश्र जी कहते हैं। अगला भी रामदहिन मिश्र का है कि साहित्य की कोटि में वही वाङ्मय आ सकता है जो किसी न किसी अंश में उपयुक्त प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो। साहित्य आदि आनंद दान करके दिल की भूख मिटाता है तो मानव मस्तिष्क को उर्वर बनाकर ज्ञान की वृद्धि भी करता है। इन्हीं बातों से साहित्य संज्ञा को प्राप्त होता है।
अगला बालकृष्ण भट्ट का है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जितने हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी इम्पोर्टेंट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी इम्पोर्टेंट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मनोभावों शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत है साहित्य, रामचंद्र शुक्ल। जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य किसी जाति की वाणी वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल हो चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक के ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है, रामचंद्र शुक्ल। अगला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इसमें दो कोटेशन, एक पूछ लेगा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो कोटेशन दूसरा कर देगा कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का अगला कोटेशन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, रामचंद्र शुक्ल। अगला है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, रामचंद्र शुक्ल। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके, महात्मा गांधी। अगला है, जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, प्रेमचंद। ये प्रेमचंद का कोटेशन है कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगला है, साहित्य जीवन की आलोचना है, मुंशी प्रेमचंद का कथन है, साहित्य जीवन की आलोचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला कोटेशन है बाबू गुलाब राय का कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व तो नहीं, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। डॉक्टर गुलाब राय का कथन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्ति
मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पनाओं के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकलनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोटेशन जयशंकर प्रसाद की। अगली है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं। जयशंकर प्रसाद, ये 2013 PYQ में जो मैंने कल आपको सॉल्व करवाई थी उसमें ये मिली थी कोटेशन। ये भी मिली थी पंत जी की कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी वर्मा का है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। महादेवी वर्मा। आप देखिए, अब अगली कोटेशन है, फ़ोन रोटेट कर लीजिए आप अपना भी। महादेवी वर्मा की कोटेशन है कि कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है वो कौन है? कवि ही है, जो कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता ही है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। महादेवी वर्मा। नंदुलारे वाजपेयी का कोटेशन है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। नंदुलारे वाजपेयी। अगला है, काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूति तथ्य है। किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। अगले कोटेशन है, काव्य आत्माभिव्यक्ति है। किसकी कोटेशन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, शुक्ल जी, नामवर सिंह, ये ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जो इन्हें आप भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। अज्ञेय जी कहते हैं कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। अज्ञेय। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल की है कविता की पंक्ति उठाई गई है, कविता भी है ये। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल। इसी के अगले क्रम में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी आप कोटेशन लगातार देख लीजिए कि आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है। आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व कल्पना है। अरस्तु की है। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। किसकी कोटेशन है? जॉन ड्राइडन की है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये कोटेशन है वर्ड्सवर्थ का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉलरिज का है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। कॉलरिज। पीबी शैली का है, कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद उत्कृष्ट क्षण का संग्रह है। पीबी शैली। पीबी शैली का अगला है, हमारे
सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं। पीबी शैली। कविता का सौंदर्य लयात्मक सृजन है। एडगर एलन पो की पंक्ति है। ले हंट की है। कविता सत्य, सौंदर्य, शांति, तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नोल्ड की पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने कुछ एक स्थानों पर इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। मैथ्यू अर्नोल्ड की है। रस्किन कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सृजना को कविता कहते हैं। रस्किन की है। कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। विलियम हैजलिट। शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है। लॉर्ड मैकाले। धन्यवाद। इतना ही था आज के लिए। जो आप इम्पोर्टेंट भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी मैंने महत्वपूर्ण कवि की कोटेशन आपको सामने दिखाया है। ये मैंने दृष्टि की बुक से लिया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप PDF फॉर्म में या उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर शिफ्ट में इतने ही PDF से आपको, इतने ही स्लाइड से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। जो UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और CUT PG UG सबके लिए।